हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पिरिन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे गेटर-मैनन कोच सिंथेसिस देन डायल्स-एल्डर रिएक्शन, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है। उसके साथ में हम इन दोनों का मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। किसके लिए? वो हमारा पायरोल और फ्यूरान के लिए। जो गेटर-मैनन कोच जो डायल्स-एल्डर रिएक्शन है वो पायरोल और फ्यूरान के लिए बहुत ही डिफरेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो उसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जनरल रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं गेटर-मैनन कोच सिंथेसिस के इन पायरोल के लिए। तो क्या होता है कि जो हमारा पायरोल रिंग दिया हुआ होता है, ठीक है, अगर उसे हम HCN और HCl के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो है सेकंड पोजीशन पे एक CHO ग्रुप आ जाता है। इसी तरीके से हम पहले देख लेते हैं फ्यूरान के लिए, देन इसके बाद हम इसकी जनरल मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। अब अगर हम गेटर-मैनन कोच सिंथेसिस बात करें फ्यूरान रिंग के लिए, तो उसमें भी अगर हम HCl और HCN देंगे तो हमारा सेम प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो अब इसके बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। बात करते हैं हम फ्यूरान और पायरोल के जनरल मैकेनिज्म। बेसिकली तो ये दोनों के मैकेनिज्म लगभग सेम ही होते हैं। मैंने देखिए लगभग जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराए हैं सबके मैकेनिज्म मैंने सिमिलर दिए ताकि आपको कहीं पे भी किसी जगह पे कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म को भी आप अच्छे से देखें। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिया मैंने पायरोल रिंग, उसमें नाइट्रोजन लिया, ठीक है। तो अब जो है क्या हुआ कि मैं इसके जगह में ऑक्सीजन भी ले सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। देखिए नाइट्रोजन के पास जो है यहाँ पे क्या है, लोन पेरोफेक्टोन है। वो सबसे पहले इस तरीके से रेजोनेंस में जाएगा फर्स्ट स्टेप में। देन ये बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र होगा। देन ये बॉन्ड जो है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जो है अटैक करेगा, ठीक है। देन ये बॉन्ड जो है इधर इस तरीके से हमारा शिफ्ट है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे कनेक्टेड हुआ आप देखिए ये जो है फर्स्ट स्टेप हमारा हर बार की तरह RDS स्टेप हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर से जो है ये रिंग अपना एरोमेटिसिटी खो चुका है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस तरीके से लूज करेगा और ये हाइड्रोजन जो है इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। और फिर देन ये बॉन्ड फिर से इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फिर नाइट्रोजन पे देखिए एक पॉजिटिव चार्ज आया था क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था और उसके पास जो है 4 बॉन्ड हो चुके थे, इसीलिए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, अपना एरोमेटिसिटी ले लेगा। तो हमारे देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा एरोमेटिक रिंग हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब हम एसिड मीडियम में इसका जब हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमारे जो डबल बॉन्ड N हट के वहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा और हमारे इस तरीके से सेकेंड पोजीशन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। इसी तरीके से आप फ्यूरान रिंग के लिए कर सकते हैं, वो भी इसी तरह से सेम टू सेम होगा, ठीक है। बात करते हैं हम डायल्स-एल्डर रिएक्शन की। तो इसे आपने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए इस केस में क्या होता है, अगर फ्यूरान की बात करें तो फ्यूरान जो है हमारा 2,4 रिंग साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमारा ये देता है। क्या देता है? 2,4 साइक्लो एडिशन देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे देखिए ये 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन, मतलब ये आपका ब्यूटाडाइन है और ये जो आपका जो है ये आपका डाइइनोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो हमारे क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सबसे पहले जो है ये बॉन्ड जो इधर ट्रांसफ़र होगा। देन ये बॉन्ड जो है इधर ट्रांसफ़र होगा, जो मैंने रेड लाइन से डिनोट कर रहा हूँ। देन ये बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे देखिए ये बॉन्ड आपस में कनेक्ट हो गए। दूसरे कलर से लेता हूँ, ये बॉन्ड जो आपस में कनेक्ट हो गया, देन ये बॉन्ड आपस में कनेक्ट हो गया और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो आप देखिए हमारा कुछ इस तरीके से हमारा रिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो हमारा देखिए जब फ्यूरान रिंग के लेते तो हमारा 2,4 रिंग साइक्लो एडिशन देता है, इसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड। तो लेकिन अगर हम बात करें पायरोल के लिए तो पूरी तरीके से जो होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। चलिए देखते हैं। तो अब अगर हम बात करें पायरोल रिंग के लिए डायल्स-एल्डर रिएक्शन के लिए, तो ये नॉर्मली जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैंने दिखाया था लास्ट लेक्चर्स में, इसी लेक्चर के, तो उसी की तरह यहाँ पे रिएक्शन होता है। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, देन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, देन इस कार्बन से जो है यहाँ पे ये अटैक होगा, यहाँ पे भी अटैक होता है, दोनों बहुत सिमिलर पोजिशन। देन ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर जो है हमारा क्या जाएगा, हमारा एक है जो हमारा नेगेटिव चार्ज हमारा आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि आपको अगर रिएक्शन याद है तो इस जगह पे लास्ट जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता था, यहाँ पे हाइड्रोजन जो अपना एरोमेटिसिटी इस तरीके से वापस लेता था, आपने लास्ट स्लाइड देखी होगी। तो उसी तरीके से ये हाइड्रोजन फिर यहाँ पे आकर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे कुछ यहाँ पे इस तरीके का हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।